गुड इवनिंग क्लास 12। सुना है कि आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ है। सो नाउ दो स्टूडेंट्स हु आर विथ ह्यूमैनिटीज़ एंड हैविंग पॉलिटिकल साइंस, वी आर ब्रिंगिंग आवर रिविजन सीरीज फॉर द सेम। तो आज हम लोग बात करते हैं फ्रॉम द सेकेंड बुक इंडियन पॉलिटिक्स एंड द लास्ट चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। दिस इज़ अ क्विक रिविजन ताकि आप लोग जो हो आसानी से इस चैप्टर को आराम से कर सको, राइट? तो क्लास 12 ये हमारा जो चैप्टर है, दिस इज डिफाइनिंग कि इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद व्हाट वर द थिंग्स दैट शेप्ड अप द इंडियन पॉलिटिक्स टिल डेट। इन 1984 इंदिरा गांधी जी वॉज असासिनेटेड ड्यू टू द ब्लू स्टार ऑपरेशन, जो कि हमारे पहले चैप्टर में आई बी एक्सप्लेनिंग इट इन द रिविजन। तो उनके डेथ के बाद देयर वाज अ वैक्यूम एंड इमीडिएटली उनके जो बड़े बेटे थे राजीव गांधी, ही वाज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड शॉर्टली उसी के बाद इलेक्शंस हुए थे जिसमें कांग्रेस हैड इट्स लैंडस्लाइड विक्ट्री। बट दिस वाज नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ द कोएलिशन एरा। इसमें हमारे आए थे नेशनल फ्रंट, जो कि जनता दल ने फॉर्म किया था, एंड इसको बैक किया था बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने, जो कि दो खुद आपस के राइवल पार्टी थी, बट दे वांटेड टू कीप कांग्रेस अवे। उन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं किया था, एंड दिस क्वेश्चन यू कैन गेट इन द कार्टून ऑल्सो। दे जस्ट एक्सटर्नली सपोर्टेड। उसके बाद क्या हुआ, द Congress party was defeated in 89, and this was also the period 5 हमारे मेजर इंसिडेंट्स थे, जिसमें पहला था डिफीट ऑफ कांग्रेस। देन मंडल कमीशन आया, लेकिन मंडल कमीशन के साथ में जो है प्रोटेस्ट आए। 1991 में इंडिया हैड अ लैंडमार्क चेंज एंड दैट वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, एंड दिस वाज आल्सो फॉलोड बाय द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, जिसकी वजह से बीजेपी का हिंदुत्व ये वर्ड्स जो है हमारे सामने आने लगे, एंड अल्टीमेटली राजीव गांधी वॉज असासिनेटेड। दिस पीरियड ऑल्सो हैड द राइज ऑफ व्हाट वी कॉल एज दलित पार्टी, दलित अलायंस। मतलब दो तरीके के थे, एक आपके दलित था, दूसरा आपका मतलब कि बैकवर्ड कम्युनिटीज थी। एंड अलायंस यानी कि नो सिंगल पार्टी वाज गेटिंग एनी मेजर विक्ट्री। तो कई जो बड़े बड़े आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, दे हैड टू फॉर्म इनटू अलायंस विद द रीजनल पार्टीज, स्टेट लेवल पार्टीज एंड स्मॉल पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे 1989 में नेशनल फ्रंट, 96 एंड 97 में यूनाइटेड फ्रंट, देन एनडीए। 97-98 में बीजेपी लेड अलायंस था, 1989 में बाद में एनडीए अलायंस ही आया, एंड 1999 में एंड उसके बाद यूपीए। एंड राइट नाउ बीजेपी इज लीडिंग, विच इज अगेन कॉल्ड एज द एनडीए, लेकिन फिलहाल के लिए दे हैव गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी, दैट इज द वन। So this is how there were some changes, and BJP जो word है that came into the era. Next हमारा change हुआ, that was how did OBCs come, and OBC का जो political emerging है ना, ये एक force था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैड द रिजर्वेशंस, बट लेटर ऑन जब मंडल कमीशन फॉर्म हुआ and there was the advent of Mandal reservation 27%, जिसकी वजह से डेफिनेटली इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ इंडिया देर वर वायलेंस, बट सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इसके फेवर में ही जजमेंट दिया था। सो दिस लेड टू द फॉर्म ऑफ मेनी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें एक था बामसेफ,
which is for the minority group, but this was not any political party, ये एक trade union है. एंड दलित शोषित समाज संघर्ष जो है, जिसको बाद में बीएसपी बुलाया गया, दैट वाज द मेजर पार्टी फॉर्म बाय काशीराम. दलित पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स दोनों आए, बट दोनों आपके जो है राइवल्स थे. भारतीय जनसंघ के लिए अगर हम जाएं तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ता है. जब आपके इमरजेंसी वाला पीरियड था, उस वक्त में भारतीय जनसंघ ने बनाया था भारतीय जनता पार्टी, जिनका मेन आपका फिलॉसफी था गांधीयन सोशलिज्म था, हिंदुत्व. अब इन हिंदुत्व को क्लास 12 लोग जो है हिंदू धर्म से उसको रिलेट किया, बट इट इज नॉट लाइक दैट. बिलीव मी, इट इज नॉट लाइक दैट. हिंदुत्व जो एक वीडी सावरकर जी ने बनाया था, उसका मानना था पितृभूमि पुण्य भूमि, अ यूनाइटेड कल्चर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी. इंडिया शुड बी हैविंग अ सिंगल कल्चर, वन नेशन, वन आइडेंटिटी. इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल था हमारा शाह बानो केस का. शाह बानो केस एक ऐसा केस है जिसके अंदर जो एक मुस्लिम वुमेन थी, आफ्टर डिवोर्स शी हैड आज फॉर द एलिमोनी. आजकल तो बच्चों को एलिमोनी का बहुत अच्छे से पता होगा, बिकॉज एवरी सेकेंड सेलिब्रिटी इज गेटिंग डिवोर्स एंड एलिमोनी हैज नाउ बिकम अ कॉमन वर्ड. लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था. और मुस्लिम लॉ जो है वो थोड़ा अलग कहता है. इन इंडिया वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गिविंग द मैरिज लॉ टू द यूनियन, टू द स्टेट. एंड फिर जो हमारे रिलीजन है, हिंदू लॉ अलग है अपना, मुस्लिम लॉ अलग है, तो दे डोंट परमिट ऑल दीज थिंग्स. मुस्लिम लॉ ने परमिट नहीं किया. लेकिन शाह बानू वाले केस के अंदर कांग्रेस जो है दे डिड नॉट वांट टू वॉश अवे फ्रॉम द वोट्स ऑफ मुस्लिम, तो उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, वेयर एज बीजेपी ने सपोर्ट किया. एंड ये केस जो है, इवन दो मतलब बात क्या थी, हिंदुत्व 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 कहा जा रहा था, लेकिन इस हिंदुत्व के बीच में ही ये बात समझ आई दैट इट इज नॉट अबाउट हिंदू रिलीजन बट हिंदू कल्चर. And Shah Banu case was a victory which gave way to BJP. BJP ने कांग्रेस को स्लैम किया for such atrocity. लेकिन फिर हमारा द आइकॉनिक अयोध्या डिस्प्यूट आया. अयोध्या डिस्प्यूट बेसिकली माना जाता है कि जो वो मस्जिद है, दैट वाज आल्सो द प्लेस ऑफ लॉर्ड रामास बर्थ प्लेस. देयर वर सम ऑफ द पीपल इन द हिस्टोरिकल एरिया से कि वहाँ पर एक मस्जिद बनाया गया जिसके थ्रू आपको अंदर जाना पड़ता था, बाद में उसे बंद भी कर दिया गया था. सो ऑल दीज वर लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस. देयर वाज डिफरेंस इन द कम्युनल वायलेंस का था डर, और इसी वजह से दैट वाज नॉट रिजॉल्व. लेकिन देयर वर पीपल फ्रॉम VHP, विश्व हिंदू परिषद, RSS, and there was a big rally, रथ यात्रा from गुजरात. एंड उसके बाद इट इज सेड दैट ऑन 8 दिसंबर कर सेवक्स, यानी कि जो लोग सेवा करते हैं, दे ऑल क्लाइम द बाबरी मस्जिद लीडिंग टू इट्स डेमोलिशन, विच वॉज एक्चुअली अ वेरी अगली एरा. क्योंकि उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट था उसको तो फटकार लगी. The state government was overthrown. There was violence in North India again, and BJP led जो भी आपके स्टेट से वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल डाला गया to avoid any kind of communal riot. लेकिन ये सब जो पॉलिटिक्स हम लोगों ने पढ़ा, this was all for a short period from 77 till 1990s. उसके बाद से एक चीज सबको समझ आई, that in politics no single political party will be now there. Yes, एक प्रॉब्लम ये थी कि पहले कांग्रेस सिस्टम था, लेकिन उसके बाद आया आपका कंसेंसस ग्रोथ, यानी कि एक ऐसा पॉलिटिक्स जिसमें सब लोग कुछ पॉलिसीज पर अग्री करते थे, वेदर दे अग्री टू द गवर्नमेंट और नॉट, टू द पॉलिटिकल पार्टी और नॉट. जैसे हमारा 1991 में इंडिया हैड द
आइकॉनिक इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को दिया नेम। द बैकवर्ड क्लासेस जो पहले नहीं थे, उनके सोशल क्लेम्स, नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल बिलोंगिंग टू दीज केम इनटू द मेन फ्रंट ऑफ पॉलिटिक्स। स्टेट लेवल पॉलिटिक्स जो अभी तक अपने स्टेट या रीजनल लेवल पर ही लिमिटेड थे, now they were, because of the alliance, because of the coalition, they became the part of national level politics till date. And now it is more on the pragmatic, यानी कि आपके practical factors की भाई politics में क्या ज़रूरत है, rather than those beliefs or political alliance, not ideologically. जैसे दो पार्टीज हैं अलायंस में, दोनों की फिलॉसफीज अलग होंगी, आइडियोलॉजीज अलग होंगी, लेकिन अगर उनको रूल करना है तो दे कम टुगेदर ऑन सर्टेन टर्म्स, लीविंग देयर फिलॉसफीज और आइडियोलॉजीज असाइड एंड कम। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो लास्ट 3 एरास, 3 जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट में जो आपके इलेक्शंस हुए हैं, they have been led by the NDA, National Democratic Alliance, led by BJP, जिसमें पहला आपका 14 and जो 19 वाला था, that had a landmark victory without any alliance, even though NDA बोलते हैं, लेकिन BJP was the sole winner under Narendra Modi. And after 2000 ये जो 2024 था, there was decline in the number of votes, but still they are in the power. And अब ऐसा माना जाता है कि जो अब है वो it is a shift from Congress system to the BJP system. मतलब पहले आपका कांग्रेस सिस्टम था और अब आपका बीजेपी सिस्टम है। The BJP has come up with new policies, like आपके प्लानिंग कमीशन वॉज रीनेम्ड इन 2014, उसको नया नाम दिया गया नीति आयोग, जिसके मेन पर्सन है आपके प्राइम मिनिस्टर। और इसमें एक खूबी है, ऑल द स्टेट मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स आर ऑल्सो पार्ट, एंड इसके अंदर दे ऑल्सो इन्वाइट पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स जो कि डेवलपमेंट को लेकर अपने अपने लेवल के डेवलपमेंट को, लाइक इफ यू टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन या स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स, दे आर कमिंग अप विद द आइडियाज। जो लोग दे आर अपॉइंटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, दे हैव द सेटअप, दे build a road map, and in this manner planning commission, as named now as Niti Aayog, is working towards the development of the country. तो बच्चे, ये था हमारा एक शॉर्ट रिविजन ऑफ द चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, राइट। सो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, शेयर करिए, इसको लाइक करिए, एंड सो दैट यू आर गेटिंग ऑल द अपडेट्स। आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले आपको सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्विक रिविजन्स मिलेंगे, एंड इफ़ यू वांट द नोट्स यू कैन डाउनलोड इट, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सिस्टम, राइट। सो विद दिस, गुड बाय, सी यू लेटर।